हम गुरुदेव का अवतरण दिवस मना रहे हैं और 98वां अवतरण दिवस। वास्तव में हम भाग्यशाली हैं कि इस शक्ति का, इस चेतना का, इस भागवत चेतना का हम अवतरण दिवस मना रहे हैं। और गुरुदेव वास्तव में इस जीवन काल में हमारे को मिला है, वो बहुत बड़ी बात है। आगे के जन्म के हमारे प्रारब्ध हैं, उस हिसाब से ही हमारे को गुरुदेव मिले हैं। तो इसमें तो एक साधारण है कि हम सुबह शाम ध्यान करना है और भगवान का नाम जप करना है, गुरुदेव का मंत्र दिया हुआ है उसका नाम स्मरण करना है। इसके उपरांत मेरे जीवन चक्र में जो बदलाव आया वो वास्तव में गुरुदेव के श्री चरणों में ही समर्पित है। 2009 में मेरे को लेफ्ट हैंड में वो रेडियस बोन में मेरे को बोन ट्यूमर था। ये हाथ में लेफ्ट साइड में 2009 में रेडियस बोन के ये भाग में मेरे को ट्यूमर था। तो मैंने बेंगलुरु में जयनगर में राघवेंद्र क्लिनिक डायक्लिनिक में मैं चेकअप कराया, MRI कराया, स्कैनिंग कराया। तो उसके बाद में मेरे को हुआ डॉक्टर की भाई आप डॉक्टर इम्प्रेसर डालता है उसमें बोन ट्यूमर है करके क्लियर हुआ। तो मैं उधर कम से कम 100 हॉस्पिटल में पूछा कि भाई विदाउट ऑपरेशन से ठीक हो सकता है या नहीं। तो उसके बाद में मैं इधर से बेंगलोर से सीधा अहमदाबाद गया। अहमदाबाद में हॉस्पिटल में मैं इसके MRI करा के एक्सरे निकाल के मैं वो उसका बायोप्सी कराया बोन का निकाल के। तो उसमें वो रिपोर्ट आया कि भाई बोन ट्यूमर है। तो बोन ट्यूमर वास्तव में बहुत बड़ा तकलीफ होता है। तो डॉक्टर के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट करना था किया। उसके बाद में गुरुदेव का फोटो हमारे घर में 1993 से था। तो हमारे पिताजी वो धर्म ध्यान करते थे और ये मंत्र संजीवनी मंत्र गुप्त था। तो वो टाइम में हमारे को नहीं बताया कि ध्यान करना या नहीं करना, ये नाम जप करना या नहीं करना। ये मंत्र 2010 से ही ओपन हुआ है, 2009 से। तो उसके बाद में हमारे को वास्तव में हम भाग्यशाली है कि हमारे को ये संजीवनी मंत्र मिल रहा है। तो वो टाइम में मेरे को रेडियस बोन में इतना तकलीफ था कि आगे मौत थी बस, आगे सामने मौत थी बस। डॉक्टर ने वो बात मेरे को बोला था। उसके बाद में मैं बेड पे सो रहा हूँ, करीबन 3 महीने बेड रेस्ट किया। बेड रेस्ट में मेरे को डॉक्टर बताया कि भाई अभी मैं मेरा हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट करना है वो कर दिया है, बाद में आपका नसीब थी। तो मेरा दोस्त था मेरे साथ में, तो उसके पर्स में गुरुदेव का फोटो था। तो अराउंडिंग मेरे को ऑपरेशन करके एक 24 डेज 30 डेज अराउंडिंग हुआ था। मैं उसको दोस्त को वो चाय वाले को पैसे देने के लिए वो पर्स निकाला, मैंने गुरुजी का फ़ोटो देख लिया। तो मैं बोला दिखाओ ये इसका मंत्र क्या है मैं सोते सोते जपूँ। तो मेरे वो टाइम में मैं तिरुपति बालाजी महीने एवरी मंथ जाता था। तो करीबन एक 6-7 साल में कंटिन्यू तिरुपति बालाजी गया। तो वो मेरा अंदर से वो एक ही वो ऑपरेशन किया तो भी वो टाइम में बेहोश की स्थिति में था। तो मेरे को मंत्र एक ही निकलता था, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। उसके बाद में मैं उसको बोला कि भाई मैं मर जाऊं तो भी परवाह नहीं, बट एक बार वो गुरुजी के पास जाना ही जाना है। तो गुरुदेव वो टाइम में 2009 में अमेरिका में थे। तो अमेरिका में वो स्वाइन फ्लू होने के कारण गुरुदेव वहाँ पर प्रोग्राम नहीं हो सके, तो वापस इंडिया आए। तो हमारे कोई नियरेस्ट रिश्तेदार उनको पूछा कि भाई गुरुदेव के वापस इंडिया आए हैं और शाम को प्रोग्राम है, आपका गांव से आ जाना है। तो मेरे को बेल्ट बांध के था वो टाइम में, मैं सीधा गुरुदेव के पास गया। तो गुरुदेव ने शाम का टाइम था, जब तक तो मेरे को विश्वास नहीं था कि भाई बोन ट्यूमर ठीक हो सकता है। क्यों, डॉक्टर बोल दिया था कि भाई दूसरी जगह इधर से वो आगे हड्डी का रोग है, आगे बढ़ सकता है। तो मैं बोला क्या करना, अभी बेजार हो गया मैं भी। तो उसके बाद में मैं तो भी गया उधर गया। तो करीबन 3000 पब्लिक था, सभी ऐसे बैठे हैं ना, हम ऐसे बैठा। तो मैं भी जाके, क्यों मौत सामने थी, सामने ही जाके बैठ गया। तो शाम का टाइम था, 6 बज गए थे। गुरुदेव आए, स्टेज पे आए, 2 आदमी पकड़ के लेके आए।
ठीक है। तो उसके बाद में स्टेज के ऊपर मैं सनातन धर्म के बारे में, ये सिद्ध योग के बारे में अराउंडिंग 45 मिनट बताया गुरुदेव ने। उसके उपरांत बताने के बाद में वो संजीवनी मंत्र बताया। संजीवनी मंत्र बता के, वो टाइम में बाउंड्री था, संजीवनी मंत्र किसी को नहीं बता सकते हो आप। तो मैं भी सामने बैठा था, डिमांड था कि, तो गुरुदेव ने बोला, तो गुरुदेव के हिसाब से जैसे ही गुरुदेव स्टेज पे बैठे हुए थे तो गुरुदेव ने वो मंत्र बोला, मैं नाम जप कर रहा हूँ, आँख बंद करके 15 मिनट के लिए ध्यान करने का बोला। तो जैसे ही मैं नाम जप कर रहा हूँ और आँख बंद है, अराउंडिंग 5 मिनट के बाद में मेरे को यौगिक मूवमेंट होने लग गया। यौगिक मूवमेंट होने के बाद में प्राणायाम चालू हो गया। प्राणायाम मैं जानता ही नहीं था कि भाई प्राणायाम क्या चीज़ होता है। श्वास ऊपर नीचे हो रही है, श्वास ऊपर नीचे हो रही है। मैं बोला मैं नहीं करना चाहता हूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके बाद में जोर जोर से प्राणायाम हुआ, अराउंडिंग 10 मिनट मेरे को प्राणायाम हुआ। वो प्राणायाम मैं कर ही नहीं सकता हूँ भौतिक रूप से। तो उसके बाद में वो अंदर से मेरे को विश्वास हो गया कि भगवान तो वास्तव में यही है। उस दिन से उधर राजस्थान में 48, 47, 43 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, तो भी मैं रूम बंद करके अराउंडिंग आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट जितना डिमांड रहता उतना मैं ध्यान करता था। 2009 से अभी कंटिन्यू मैं ध्यान कर रहा हूँ, बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और भौतिक जीवन भी अच्छा है।